गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी का हमारा उपहार लेसन देख रहे थे। कल के वीडियो में हमने क्या देखा था कि ऋत्विक नाम का एक लड़का था और वो पुस्तक मेले में जाना चाहता था। उसके गांव में पुस्तक मेला लगा था ना, तो वो वहाँ जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसको मना कर देती है क्योंकि पुस्तक मेले में ले जाने के लिए कोई भी घर में बड़ा नहीं था। इसलिए फिर ऋत्विक क्या हो जाता है, नाराज़ हो जाता है और फिर पेड़ के नीचे जाके बैठता है। वहाँ उसको कौन मिलता है? परी मिलती है ना। फिर परी क्या करती है? परी उसकी परीक्षा लेती है और उसको समझाती है कि ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। यहाँ तक हमने कल के वीडियो में पढ़ा था। ओके, अभी हम आगे देखेंगे। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। अभी देखो, कभी हम लोग को ज़्यादा खुशी हो जाती है ना, तो तब हमारे आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो जैसे ही वो थैली परी ने ऋत्विक के हाथ में दी, तब ऋत्विक के आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी, तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। तो देखो, जब परी ने उसको वो पोटली गिफ्ट दी, तो वो घर जाके उसने क्या किया, अपने माँ को दे दी। माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अपना बेटा क्या दे रहा है। तो जैसे ही माँ ने वो पोटली खोली, तो वो क्या होने लगी, पोटली कई गुना बड़ी हो गई और उस थैली में से क्या आया, तो सुंदर सुंदर पुस्तक बाहर आ गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ ने पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। चकित होना मतलब आश्चर्य करना। अभी देखो, ये सब देखकर माँ ने पूछा कि ये सब क्या है, तब ऋत्विक ने सब बता दिया कि मुझे परी मिली, उसने एक पोटली दी, जो कुछ कल हुआ था वो सब उसने माँ को बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़ने लगे। अब देखो, ऋत्विक ने क्या किया, फिर इतनी सारी उससे बुक्स मिली, तो उसने ऐसा कहा क्या, ये मेरी बुक्स है, अब मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं अकेले ही पढ़ूंगा? नहीं। तो ऋत्विक ने अपनी बहन की हेल्प से लाइब्रेरी खोली, बुक लाइब्रेरी खोली, और फिर वहाँ सब बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा और फिर उसको पूरा जो गांव था वो पुस्तक मित्र से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपना जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। उसने कम्प्लीटली अपने आप को उस जो पुस्तक मेला उसने खोला था, जो लाइब्रेरी उसने खोली थी, उसमें उसने क्या किया, अपने आप को पूरा बिजी कर लिया। उसका पूरा टाइम वही बीतता था। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आँख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? अब देखो, एक दिन ऋत्विक ऐसा ही पुस्तक पढ़ रहा था तो उसकी आंखें लग गई। तब क्या हुआ, तब पुस्तक उसके साथ बोलने लगी कि ऋत्विक, अगर तुम बहुत बड़े इंसान बन गए तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे, क्या तुम हमें भूल जाओगे? तो ऋत्विक ने क्या कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी।
जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खुलेगा। जब ऐसा वो सोच ही रहा दे पुस्तक को बता ही रहा था कि मैं तुम्हें कभी कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा आपको, तब भी क्या हुआ, दरवाज़ा बजा और ऋत्विक की आंखें खुल गई। तभी उसकी नींद टूट गई और फिर जागने पर ऋत्विक ने क्या सोचा कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब और बड़ा क्या करूंगा, पुस्तक का भंडार खोलूंगा। ओके, इस तरह से अपना ये लेसन कंप्लीट हो गया है और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया है। ओके, इस लेसन की एक्सरसाइज अब हम कल देखेंगे।